हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12 की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसह संयोजी यौगिक। समझ रहे हैं ना। जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है और इसे आप बिल्कुल सिंपल भाषा में सीखेंगे। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है उपसह संयोजी यौगिक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए, आप देखिए ये कि किस तरीके से यहाँ पर उपसह संयोजी एवं जटिल यौगिक इसे कह सकते हैं। उपसह संयोजी यौगिक क्या होते हैं, आप परिभाषा पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करें। बेआण्विक यौगिक जो ठोस अवस्था यानी कि कोई भी यौगिक वो होता है जो ठोस अवस्था में तो होता ही के साथ साथ विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। मतलब विलयन में उन्हें अगर हम जल में घोल दें या फिर उन्हें आयनीकृत करने की कोशिश करें तो नहीं होंगे। अपना कोई भी एक कंपाउंड जो होगा, एक भी आयन जो होगा, अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। इन यौगिकों का एक भाग जल में आयनित नहीं होता है। लिखा है ना, एक भाग इनका नहीं होता है, जल में आयनित नहीं होता है। ठीक है, एक भाग कोई सा भी। जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है K4 जो कि आपका ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है। ये जो हम जो ब्रैकेट्स में लिखते हैं जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, जो कि यहाँ पर दिया गया, आगे मैं बताऊँगा। तो K4 Fe6 इससे जब हम आयनीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं तो पॉजिटिव K4+ मिल रहा है। ठीक है, आगे मिल रहा है Fe6 4-। तो इसमें क्या देखते हैं हम, ये आयनीकृत नहीं हुआ। वैसे अगर हम कोई सा भी सॉल्ट लेने की कोशिश करें NaCl, इससे जब हम आयनीकृत करने की कोशिश करेंगे तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनाएगा। बट लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इन्हीं यौगिकों को हम उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। आगे बात समझ में आता? ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन यौगिक क्या होते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर एक लिखा है, देखते हैं K4 Fe6 ये आपका उदाहरण ले लिया है जो कि काफ़ी प्रचलित है। यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट में लिखा होता है, देखिए इंग्लिश में लिखा है क्योंकि इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी होती है, हिंदी में भी लिखा है, हिंदी में मैं आपको समझाऊंगा। ये सबसे पहला हो जाता है काउंटर आयन होता है। दूसरे जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर से सबसे फर्स्ट पे जो मेटल लिखा होता है इसे हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, हिंदी में केंद्रित धातु परमाणु, केंद्रित धातु परमाणु कहते हैं। समझने की कोशिश करें। और जो इसके आगे जो आयन, इनकी निगेटिव साइड में बहुत सारे लिगेंड के प्रकार मैं आपको बताऊंगा। तो उसके यहाँ पे देखिए CN6 ये जो आपका होता है वो लिगेंड होता है। क्या होता है? लिगेंड होता है। और ये इस टाइप की ब्रैकेट आपकी कोऑर्डिनेशन स्पेयर यानी कि क्या होते हैं, उपसह संयोजी क्षेत्र, स्पेयर को बोलते हैं क्षेत्र। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं, डेफिनेशन कि आपका जो केंद्रित धातु परमाणु है आखिरकार ये क्या है, क्या डेफिनेशन है, किस तरीके से ये रिलेट होता है, ये सब चीज़ें देखने का हम काम करते हैं। केंद्रित धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम ये इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को ग्रहण करता है। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा लंबी शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक। ये इलेक्ट्रॉनों के जोड़े के यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को ग्रहण करता है। दोनों में भी बता दिया ना मैंने, बता दिया। अब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देखते हैं जो मैंने मार्क की हुई है, CMA जिनकी सेंट्रल मेटल एटम एक्ट माने काम करता है एज की तरह लुईस एसिड। सबसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये परीक्षाओं में कि लुईस एसिड क्या है। ठीक है, केंद्रित धातु परमाणु किसकी तरह कार्य करता है? लुईस एसिड की तरह। सिंपल सी बात हो गई। यहाँ पर हमने आपके बीच में ये सेंट्रल मेटल एटम ले लिया है, ये लिगेंड ले लिया है मैंने चारों तरफ। तो ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट ही तो कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को ग्रहण ही तो कर रहा है। देखने की कोशिश करें यहाँ पर आप, ये लिगेंड हो गया, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ना आप कि ये इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों को ग्रहण कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, कर रहा है। आगे देखिए, आगे है नंबर 2 पर लिगेंड की डेफिनेशन का। ये इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को क्या लिखा है, ये इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को या इलेक्ट्रॉनों को बात की है CMA सेंट्रल मेटल एटम को डिनोट करता है, प्रोवाइड करता है, डिनोट कर रहा है उसे। ठीक है, यहाँ पर प्रोवाइड से डिनोट शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिनोट करता है। लिगेंड जो होता है इसे डोनर का काम करता है, CMA सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रित धातु परमाणु के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। ये बात बिल्कुल सिंपल देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य ये भी आता है, ये काफ़ी पूछा जाता है MCQs क्वेश्चंस में। लिगेंड एक्ट्स एज लुईस बेस, ये किसकी तरह कार्य करता था? लुईस एसिड की तरह। ये किसकी तरह कार्य कर रहा है? लुईस बेस की तरह। लिगेंड एक्ट्स एज लुईस बेस। बिल्कुल सिंपल सा हो गया। आपको यहाँ तक मैंने समझाई। आज हमने बात की है उपसहसंयोजी यौगिक के बेसिक के बारे में।
तो स्टूडेंट्स आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, यानी कि लिगेंड का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें एंड देखते रहें इसी तरह।